नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं अभिनंदन मिश्रा जी, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल बताएँगे पाकिस्तान, कुलभूषण यादव एंड बलोच का। पहले तो नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू, नमस्ते आदि, थैंक यू। नाउ कुलभूषण जाधव इज़ अ प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान लेके उनको बैठे हुए हैं एंड दे डैंगल इट इन आवर फेसेस एवरी टाइम। हम लोग तो सब लोग मानते हैं कि उसको अ, ईरान से इन्होंने किडनैप करके लेके गए थे। वी नो दैट एंड दिस थिंग। बट आपने रिसेंटली किसी से बात करी एंड पाकिस्तानीज़ ऑफ कोर्स वो तो मेरे साथ भी बहुत होता है, दे कीप कमिंग आफ्टर ट्वीट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट दैट वाज़ एन इंटरेस्टिंग एंगल जब कुलभूषण यादव का आपने जो मेंशन करा, तो कैन यू प्लीज़ टेल अस व्हाट हैपेंड एंड क्या है इसका कुलभूषण का कुछ यहाँ पर अपडेट भी और दिखता है कि क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग? बेसिकली आई हैड स्पोकन टू डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ हैं वो। इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी। उनका पहला इंटरव्यू था वो। तो ही टोल्ड मी दैट कि कैसे कैसे कहानी थी पूरी जो कुलभूषण जाधव वाली थी। पाकिस्तान आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस की कहानी ये है कि उनको हमने पाकिस्तान में वो घुसे थे, हमने उनको वहां से अरेस्ट किया, एस्पियोनाज एंड एवरीथिंग। बट ही वाज नॉट इन ईरान, ही वाज नॉट इन पाकिस्तान, आई एम सॉरी, ही वाज इन द ईरान एरिया। वहां से पाकिस्तान बैक जो टेरर ग्रुप्स हैं उन्होंने उसको पकड़ा था। एंड दिस केम टू द नॉलेज ऑफ द बलोच, क्योंकि बलोच वहां पे बहुत ऑपरेट करते हैं, एज यू नो। तो उन्होंने फिर मुझे बताया पूरी कहानी कैसे हुआ था। जैश उल अदल एक है, जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत एक्टिव है, उसके कुछ मेंबर्स थे, और एक जंदुल्ला करके ग्रुप है, उन्होंने मिलके इसको अरेस्ट किया, पकड़ा था। एंड देन दैट सोल्ड हिम टू पाकिस्तान आईएसआई। 3-4 लोग बीच में चेन थी एक, तीसरे चौथे चेन में फिर वो पहुंचे थे वो आईएसआई के उसमें। अभी तक वो आईएसआई के चुंगल में ही है। एंड recently I spoke to the Baloch leadership. I won't name him right now, for an interview. So maybe the Pakistan agencies has come to know of it. That's why they are ensuring कि वो news बाहर नहीं आए. That's why they are putting out that tweet मेरा उन्होंने block करवाया दिया है पाकिस्तान में. बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज़ सी पाकिस्तान को पता है कि भई बलोच और इंडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं एंड दे कीप ट्राइंग टू प्ले इट अप। बाय Yes, बैनिंग इट इट्स काउंटर इंट्यूटिव। it is. It is. It is. तो अगर जैसे आप हो, आप संडे गार्डियन के लिए लिखते हो, तो वो बोलना चाहिए ना, देखो रेप्यूटेड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया राइटिंग टॉकिंग टू बलोच, ये वो Right. Yeah. इट विल Obviously, हेल्प। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस। लाइक आप जितना चीज जिसको दबाओगे उतना बाहर आता है। आप नहीं तो ये स्टोरी हो गया टाइम, इसको कौन पढ़ता। नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन ट्विटर, ऑन माई फेसबुक और जीमेल पे फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड ऑल। तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने क्यों किया। आई कैन जस्ट रिलेट, क्योंकि मैंने अभी पिछले एक हफ्ते में बात करने की कोशिश की है, लीडरशिप से मेरी बात हो रही है फॉर एन इंटरव्यू। तो मे बी दे हैव गॉट टू नो अबाउट दिस एंड दे वांट कि ये किसी तरीके से रुक जाए, समथिंग हैपेंस। दिस इज वेरी, आई मीन टू मी इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव कि भैया आप क्यों करोगे ऐसी चीज जब आपको यू हैव टू प्रूव द फैक्ट कि भाई वो या देखो इंडिया करा रहा है ये सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर एंड इफ देयर इज इंडिया के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं देन यू शुड प्ले इट अप। आई मीन इट्स कॉमन सेंस। बट टू बी पाकिस्तानी ऑनेस्ट, या हम्म, सॉरी प्लीज आप बताइए जी कुछ बट और। पाकिस्तानी सीम टू बी गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये टू बी ऑनेस्ट, जो डिप्लोमेट्स है इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के, उनसे मेरी इस टॉपिक पे बात होती रहती है। तो देश है कि जो पाकिस्तान जो डॉजियर देता आ रहा, अब तो उन्होंने बंद कर दिया है पाकिस्तान ने डॉजियर देना टू लिंक इंडिया एंड बलोच। तो उन्होंने पिछले साल में जो भी डॉजियर दिए हैं, इट हैज नॉट विथस्टूड द स्क्रूटिनी। क्योंकि जब डॉजियर जाता है किसी इंटरनेशनल एजेंसीज के पास या फॉरेन कंट्रीज के पास, पाकिस्तान देता है कि इंडिया हमारे अगेंस्ट में ये कर रहा है, तो वो अपने लेवल पे भी उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। बट वो सब फर्जी निकलता है उसमें। तो नाउ दे अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू गिव एनी प्रूफ कि इंडिया इज सपोर्टिंग द बलोच मिलिट्री वाइज, आर्म्स वाइज। ठीक है, अपना हम लोग का पॉलिटिकल सपोर्ट है इंडिया का, एक वो सपोर्ट है, बट पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव सब्सटैंशियली। So what seems to be the whole game then? द होल गेम इज दैट दे जस्ट वांट कि उनका हमेशा से फोकस ये रहा है, दे आर स्टिल डूइंग इट। इसलिए हमेशा जब भी मेरी बात होती है कि, इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि आई नो समवन विद इन द एजेंसी, पाकिस्तानी एजेंसी,
उन्होंने मुझसे बताया था कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दे आर अपसेट कि दोबारा इंटरव्यू के लिए आप ट्राई कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी एजेंसी के लोग अपसेट हैं। उन्हीं की एजेंसी ने मुझे बताया कि दे हैव सेंट दिस रिक्वेस्ट। उसके बाद कुछ घंटे बाद मेरे को एक्स से एक मेल आया। दे वांट कि ये इशू इंडिया और बलूचिस्तान का पब्लिक डोमेन में आता रहे कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, बट अगेन कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है उनको। अब देखो कुलभूषण यादव का जैसे जो है, आई मीन इट्स क्वाइट अ कार्ड। एक इंसान है, जो भी कह लो, फॉरगेट द यस, फैक्ट फौजी है क्या है, जो भी है, एक इंसान है राइट, who's there and it's in today's public domain. Of course एक इज्जत की बात रहती है कि अपने बंदे को वापस लेके आना है, sort of a thing. राइट। इसके ऊपर जब, आई मीन पाकिस्तानीज के साथ अभी देयर इज ऑब्वियसली जीरो कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर। वो एक जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है वो तो बैठी हुई है, बट देयर इज या जीरो दिस थिंग ऑन दैट। मेरे को एक चीज पता करनी है कि बलोच, व्हेन व्हाट इज देयर इंटरेस्ट इन दिस एंटायर गेम? देयर ओनली इंटरेस्ट इज कि इट हैपेंड इन देयर एरिया ऑफ रीजन। जो डोमिनेंस था ना उनका, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाला जो रीजन था, उनका वही इंटरेस्ट था। सो दे हैड सम इंफॉर्मेशन व्हिच वाज नॉट अवेलेबल टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एज सच। सो दैट्स व्हाई दे टोल्ड मी दिस। उनका और कोई इंटरेस्ट इस लेवल पे नहीं है। दे हैव नॉट बीन इन टच विद कुलभूषण जाधव। आई हैड आस्क्ड देम ऑफ द रिकॉर्ड आल्सो, ऑन द रिकॉर्ड आल्सो इन फैक्ट, कि आपका, बोले नो वी नेवर मेट कुलभूषण जाधव। एंड इन फैक्ट उनकी जो क्लेम था या नरेशन था कि कुलभूषण जाधव एज पर देम एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। उन्होंने बाद में जब ये सब किडनैपिंग हो गई तो उन्होंने अपने एंड से फिर जब वेरीफाई करवाया, पूछताछ की, तो पता चला कि कुलभूषण जाधव वाज अ बिजनेसमैन, नॉट एन इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान मिलिट्री कहती है, आईएसआई कह रही है। इट इज नॉट दैट केस। तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट यही था क्योंकि बलूचिस्तान वाले एरिया में हुआ, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो उनका वही इंटरेस्ट था। नो इंटरेस्ट एज सच। जुंदला ने किया था ये। जुंदला को आज यस, जैशुल अदल बोलते हैं। या, जुंदला at that time used to be backed by the Americans and the यस, Israelis. यस, इट ये वाज। बड़ा weird कॉम्बिनेशन है। agree and I had asked them this at that time। उनका ये कहना था कि इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें छोटे-छोटे बहुत नीचे लेवल पे कमांडर बोल लीजिए या आप बहुत छोटे लीडर होते हैं, वो काम करते हैं। वो अपना सब्सटेंस करने के लिए, पैसे के लिए वो ये काम करते हैं। वो किडनैप कर लेते हैं किसी को और जो उसके सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसको बेच देते हैं। इन दिस केस कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा प्राइस दिया था। एंड दिस वाज, आई मीन, दिस इज वेरी प्रूवन फैक्ट। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको माना था ऑफ द रिकॉर्ड। अपने जो उनका डॉजियर जाता है उसमें उन्होंने कहानी बताया था ये चीज पूरा, कि कैसे अरेस्ट हुआ है और कैसे, सॉरी, किडनैप हुआ है कुलभूषण। हम्म। इट वाज अ रैंसम थिंग एट दैट पॉइंट। एंड दीज गाय वर नॉट अवेयर कि कुलभूषण जाधव की पूरी कहानी क्या है, जो बाद में इनको पता चली। पाकिस्तान ने जो डाला डोमेन में, वो कहानी इनको नहीं पता था। दे जस्ट न्यू कि एक इंडियन नेशनल है, हमने इसको पकड़ लिया है। ऑब्वियसली देन दे रीच्ड आउट टू पाकिस्तान, जो लोकल लेवल पे है मिलिट्री आईएसआई के लोगों को, कि हमारे पास एक ऐसा आदमी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें दे दो। तो उन्होंने एक प्राइस कोट किया। उसके बाद वो वहां उनको बेच दिया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मुझे बड़ा जो लार्जर गेम है इस रीजन के अंदर, विद रिगार्ड्स टू जुंदला, विद रिगार्ड्स टू जैशुल अदल, बीएलए, बीएलएफ, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी तो दे आर ऑल अंडर वन रूफ। जुंदला एंड जैशुल अदल तो दूसरे हैं, अलग। बट बलोच ऑर्गेनाइजेशंस तो आर अंडर वन रूफ, अंडर बीआरएएस एंड ऑल दैट। यस, तो उनका तो वो चल रहा है वहां पर। एंड द सिचुएशन इज हीटिंग अप। बलूचिस्तान के अंदर काफी सिचुएशन हीट अप हो रही है, और जैसे जैसे हीट अप होगी कुलभूषण जाधव का केस उतना खराब होता रहेगा। दैट इज ऑल्सो द केस, राइट? इट इज, बट वो केस उनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। वहां से ऑर्डर मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर लेके आई है कि उसको कुछ नहीं होगा जब तक। सो आई डोंट थिंक कि उसको कुछ मारेंगे या कुछ करेंगे, बट अगेन ही इज इन पाकिस्तान प्रिजन। सरबजीत के साथ जो हुआ था, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सरबजीत टाइप का कुछ इनके साथ हो जाए, कोई प्रिजनर ही आके इनको मार दे, एंड देन पाकिस्तान एजेंसी से कि हम इसमें कुछ कर नहीं पाए, वॉट एवर। बिकॉज आई आई डोंट थिंक उसको भेजेंगे वो किसी भी हालत में। बहुत ही, बिलीव इज इन रावलपिंडी। वो रावलपिंडी के किसी जेल में है। यस, एंड बहुत बीमार थे वो। एंड मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उनका जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी, जो आईसीजे ने सबमिट की थी, दैट डॉक्टर वाज बेस्ड इन दुबई। ही इज अ डैनिश डॉक्टर। And somehow I got his number somehow, and I reached out to him, and I told him, because of your report and everything, this guy is facing a lot of issues. So
यू जस्ट गिव मी द ओरिजिनल स्टोरी कि आप गए थे वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने एक बाहर से डॉक्टर को बुलाया था, दुबई से, डैनिश है वो, उसने आके चेक किया था, एंड डॉक्टर अल्टीमेटली सेड कि आई डिडंट गो, बट उन्होंने उसके कहा कि उसके आगे मैं आपसे कुछ बात नहीं कर सकता हूँ. आई माइट हैव दिस कन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप. Because you know the whole thing, पाकिस्तानीज के पास यही एक कार्ड बचा है. There is no other card that they've got. वो जो बेचारे 54 जो थे 71 के, वो तो मरमुरा गए हैं already. That एब्सोल्युटली. तो we know for a fact कि all of them are dead. या Till about 5-7 years ago किस एक का inkling था, you know, जो राइट. बचा हुआ था. एक I think one Indian Air Force pilot was still alive, but I believe all of them are now dead. और कोई बचा नहीं है इनके पास. बाकी तो वो थोड़े से जो ये सी फेयरर्स और ये सब होते हैं, वो ये पकड़ के ले जाते हाँ, राइट, राइट, हैं. 15-20 बंदे हैं वो. राइट. दैट्स नॉट मच. जो भी वो एक्सचेंज हुई थी लिस्ट, उसके अंदर कुछ 549 के नाम आए थे या यस. कुछ, पता नहीं, सम नंबर वाज देयर, आई फॉरगेट राइट नाउ. बट ये इंटरेस्टिंग, यू नो, the situation is quite interesting as far as Kulbhushan Yadav is concerned, because इसका जो अभी आगे होगा, what do you think is going to happen in the next few phases? देखिए, माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि उसको वापस तो नहीं भेजेंगे ये लोग. एंडिंग जैसे भी हो, बट आई डोंट थिंक ही कम बैक. दे वोंट सेंड हिम, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा डोमेस्टिक भी, कि आपने इतना बड़ा बताया कि उसने यहाँ ब्लास्ट किया, उसने वहां ब्लास्ट किया, एंड देन यू आर सेंडिंग हिम बैक फॉर व्हाटएवर रीजंस. तो आई डोंट थिंक दे विल डू दैट. माय अनफॉर्चुनेटली, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, बट जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि सरबजीत टाइप का उनका कुछ एंडिंग होगा. So Allah Nazar, last question, what was his interview all about? What did he say? पाकिस्तान के बारे में क्या बोला उन्होंने, और बलूचिस्तान के रीजन के बारे में what are their plans? Did you ask him? What did they say? No, I am again going to speak to him in the coming days, maybe tomorrow. तो वो आप देखिए ना, वो कितना अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, डिस्पाइट पाकिस्तान मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो पिछले 10 साल में इस लेवल पे बढ़ गया है वहां पे कि अनप्रेसिडेंटेड नंबर पे. डिस्पाइट दैट दी बलोच ग्रुप्स हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग जो उनको करना है. एक जमाना था कि वहां पे कहा जाता था कि वहां पे कुछ नहीं हो सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी मिलिट्री है. बट आप 10 साल में देख लीजिए, जितना उनको दबाया जा रहा है उतना वो ज्यादा वो वहां पे कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब वॉट एवर यू कैन थिंक, दे आर डूइंग इट, एंड दे आर पुटिंग इट आउट इन द पब्लिक डोमेन. That is them. That is there, sir. And मेरे हिसाब से they're following a very hardcore area denial strategy. जहाँ पर पाकिस्तान को they just, you know, जिस तरह से bridges blow off हो रहे हैं, roads block हो रही हैं, it really feels that this is a proper area denial strategy where they're not letting them move. That is the इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज सफरिंग अ लॉट बिकॉज उनको वहां पे माइनिंग का बड़ा इंटरेस्ट था, चाइना और अमेरिका का. बट अमेरिका राइट नाउ इज सेइंग दैट आप उसको पहले संभाल लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाएंगे. It cannot be done. Yeah. Cannot be done. Yeah. Thank you, sir, for that. Always a pleasure talking to you. And Same here. Yeah. wait and watch इसके ऊपर. And to the audience, sir से अगली बारी बात करेंगे. We'll try and talk about Matthew Van Dijk if there's a big, you know, this Right. thing that without कुछ update आता है तो कुछ ना कुछ चल रहा है पीछे से. There's some stuff which is happening, but let's see what happens. आपको update हम देते रहेंगे. तब तक please like the video, subscribe and share this with your friends and families, and don't forget to support the channel. Thank you so once again. Namaskar. Jai Thank Hind. you so much.